नमस्कार, द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका स्वागत है। आज हम संचित तकसली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग के चैप्टर 9 में और गहराई से उतर रहे हैं। और आज का मिथक तो शायद हर किसी के दिल की आवाज है। मिथ 77, वेल्थ बनाने के लिए पैसे होने चाहिए और मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते। चलिए आज इस सबसे बड़े बहाने की या शायद सच्चाई की पड़ताल करते हैं। नमस्कार। और आपने से बहाना कहा, यह बिल्कुल सही शब्द है। ये एक मानसिक बाधा है जिससे ज्यादातर लोग लड़ रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसा लगता है कि निवेश तो कोई बहुत बड़ी डरावनी चीज है जिसके लिए पहले अमीर होना जरूरी है। एग्जैक्टली यही तो सोच है। लोगों को लगता है कि 500 या 1000 रुपए महीने से क्या ही हो जाएगा, जबकि असलियत ये है कि कंपाउंडिंग का जादू इन्हीं छोटी छोटी रकमों से शुरू होता है। बिल्कुल। लोग ये मानकर बैठ जाते हैं कि या तो कोई बड़ी विरासत मिलेगी या कोई मोटी रकम हाथ लगेगी तभी कुछ हो पाएगा। और तब तक बस पारिवारिक खर्चे और जिम्मेदारियां हमेशा एक ही तसल्ली की, एक दिन हम निवेश करेंगे। और वो एक दिन सच कहो तो कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। ये सोचना कि पैसे होंगे तब निवेश करेंगे, ये तो वैसा ही है जैसे कोई कहे कि जब तैरना सीख जाऊंगा तब पानी में उतरूंगा। हाँ, सही बात है। अरे भाई, पानी में उतरकर ही तो तैराकी आएगी। वैसे ही छोटी छोटी बचत करके ही निवेश की आदत बनती है। तो ये एक तरह का चक्रव्यूह है। सोचते हैं पैसे नहीं है इसलिए निवेश नहीं कर सकते, और निवेश न करने की वजह से कभी ज्यादा पैसे होते ही नहीं। बिल्कुल। और इसका नतीजा बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है इसका नतीजा? सबसे पहले तो हम बचत और निवेश के महत्व को ही नकार देते हैं। हाँ, ये मान लेते हैं कि ये सब तो अमीरों के लिए है। सही पकड़ा। और फिर शुरू होता है आज में जियो, भविष्य की चिंता कौन करे वाला एटीट्यूड। और फिर गैर जरूरी चीजों पर खर्च बढ़ जाता है। बहुत ज्यादा। देखते देखते खर्च आपकी बचत पर पूरी तरह हावी हो जाता है। और यही सबसे बड़ी वित्तीय गलती है। तो इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है? इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत आसान है, पर हमारी मानसिकता उसे मुश्किल बना देती है। मतलब मनी मैनेजमेंट, बजटिंग। हाँ, और सबसे जरूरी सिद्धांत है पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहले खुद को भुगतान करो। ये मैंने सुना तो है, पर इसका असल मतलब क्या है? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले पूरे महीने खर्च करते हैं और फिर महीने के अंत में जो बचता है उसे बचाने की सोचते हैं। हाँ, और अक्सर कुछ बचता ही नहीं है। बिल्कुल। पे योरसेल्फ फर्स्ट इसका ठीक उल्टा है। जैसे ही सैलरी आए, सबसे पहले अपने निवेश का हिस्सा, चाहे वो 10% हो या 20%, उसे अलग रख दें। और फिर बचे हुए पैसों से खर्च चलाएं। एग्जैक्टली। ये एक छोटा सा बदलाव है, पर इसके नतीजे बहुत शक्तिशाली हैं। ये तो पूरी सोच को ही पलट देता है। और किताब में कुछ सवाल भी दिए गए हैं ना, खुद से पूछने के लिए। हाँ, वो आत्मविश्लेषण के लिए हैं। खुद से पूछना जरूरी है कि पैसे बचाने में असल दिक्कत कहाँ है। क्या सच में आमदनी कम है या हमारे खर्चे ज्यादा हैं? कौन सा एक बड़ा खर्चा है जो हमारी बचत को रोक रहा है? क्या उसे कम किया जा सकता है? बिल्कुल। और क्या हमने कभी इस बारे में किसी सलाहकार से बात करने की कोशिश की है? तो आज की चर्चा का सार यही है कि दौलत बनाने के लिए बड़ी पूंजी नहीं, बल्कि बचत की एक छोटी मजबूत आदत और सही मानसिकता चाहिए। असली दौलत तनख्वाह में नहीं, आदतों में छिपी है। और हमारी आज की बात से ही जुड़ा है हमारा अगला मिथक, मिथ 78। हाँ, जो कहता है बचत से ज्यादा आज की लाइफस्टाइल को एंजॉय करो, रिटायरमेंट और भविष्य के बारे में बाद में सोचेंगे। तो क्या आज को प्राथमिकता देना सही है? और भविष्य की बचत को टालना कितना महंगा पड़ सकता? इन सवालों का जवाब मिलेगा अगली चर्चा में। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।